स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एचएससी में। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हैजॉप। हैजॉप बोले तो हज़ार्ड एंड ऑपरेबिलिटी। हैजॉप एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी इक्विपमेंट और सिस्टम्स के ऑपरेशंस से जुड़े हुए हज़ार्ड और उसके कंसिक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करने का। अगर हम हैजॉप वर्ड को अलग अलग करें तो वो खुद कह रहा है कि हैज़ार्ड्स एंड ऑपरेबिलिटी, यानी किसी पर्टिकुलर प्लांट और सिस्टम को ऑपरेट करने के दौरान उसे क्या क्या हैज़ार्ड्स हो सकते हैं, इन्हें नट से अगर समझें तो हैजॉप एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी इक्विपमेंट और सिस्टम के ऑपरेशंस से एसोसिएटेड हैज़ार्ड्स और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करने का। सिंपल। फॉर एग्जांपल अगर हम ये समझें इसमें, और क्या है कि इसमें पर्टिकुलर प्रोसेस के जो स्टेप्स होते हैं, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि हम क्रूड लाए और तुरंत पेट्रोल डीजल बन गया, तो यानी कि वो एक स्टेप से होकर गुजरता है, तो वो एक प्रोसेस से होकर गुजरता है। तो उस प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो वो सारे, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो वो पर्टिकुलर प्रोसेस को हम ब्रेक डाउन करते हैं इन छोटे छोटे स्टेप्स में। तो उस छोटे छोटे स्टेप्स के रिगार्डिंग जो जो हज़ार्ड्स हैं और उसके क्या कंसिक्वेंसेस हैं, वो एक हैजॉप एनालिसिस में हम लोग कंसीडर करते हैं। फिर क्या है कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के जो ये होते हैं, पब्लिक जो लोग होते हैं, वो पता करते हैं कि पर्टिकुलर इक्विपमेंट अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, यानी उसे क्या हज़ार्ड्स क्रिएट प्रोड्यूस हो सकता है और उस हज़ार्ड के रिगार्डिंग क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। और फिर बात आती है कि हम लोग हैजॉप एनालिसिस कहाँ कंडक्ट कर सकते हैं। तो क्लियर है, किसी भी नए प्रोजेक्ट के साथ हम लोग कर सकते हैं। कोई नया प्रोजेक्ट करने वाले हैं तो उसमें शुरुआती दौर में कर सकते हैं, या फिर कोई प्लांट चल रहा है तो उसमें एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ के साथ भी हम लोग हैजॉप एनालिसिस कर सकते हैं। हैजॉप में क्या है कि एक ग्रुप बनता है, एक कोई सिंगल पर्सन जाके ये हैजॉप कंडक्ट नहीं कर सकता है। उसमें क्या है कि किसी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग साथ में मिलकर किसी भी इक्विपमेंट और सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और फिर जो भी एक्सपर्ट हैं वो फिर सेपरेटली मतलब कि सिंगल एंड सेपरेटली वो इंटरेक्ट करते हैं सेम इक्विपमेंट और सिस्टम के साथ। और फिर कंबाइनिंग और सेपरेटली का जो रिज़ल्ट होता है वो लोग कंबाइन करते हैं और साथ में उसको मैच करवाते हैं। और उस ग्रुप में, जो वो ग्रुप बना ना, उस ग्रुप में एक वर्कर को ज़रूर इंक्लूड करते हैं जो पर्टिकुलर इक्विपमेंट और प्लांट के साथ फैमिलियर हो, बहुत ज़्यादा उस मतलब कि उसके बारे में वो नोन हो, उस इक्विपमेंट और पर्टिकुलर सिस्टम के अबाउट। एज आई डिस्कस अर्लियर कि हैजॉप में क्या है कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस का पूरा डिस्क्रिप्शन लेते हैं। जब हैजॉप कंडक्ट करते हैं तो पर्टिकुलर प्रोसेस का पूरा डिस्क्रिप्शन लेते हैं, फिर पता करते हैं कि डिज़ाइन के अकॉर्डिंग या फिर डाटा सेट के अकॉर्डिंग डेविएशन कहाँ आ रहा है, और वो डेविएशन आ रहा है तो वो डेविएशन क्या हज़ार्ड क्रिएट कर सकता है, और वो हज़ार्ड क्या कंसिक्वेंसेस उसके हो सकते हैं, यानी कि प्लांट पे और इन्वायरमेंट पे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। फिर सारे हज़ार्ड्स को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं फॉर द रेमेडियल एक्शन, फॉर टेकिंग द रेमेडियल एक्शन। और जो छोटे कंसिक्वेंसेस वाले हज़ार्ड्स हैं, जो निरर्थक हैं, उनको छोड़ देते हैं हम लोग। और फिर बात आती है कि हम लोग हैजॉप कहाँ कहाँ कंडक्ट कर सकते हैं। तो किसी प्रोजेक्ट के शुरुआती समय में कर सकते हैं, या फिर उस प्रोजेक्ट का अगर डिज़ाइन फ्रीज हो गया है तो डिज़ाइन फ्रीज हो जाने के बाद कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, कमिशनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो यानी प्री स्टार्टअप स्टेज में भी कर सकते हैं। या फिर कोई एग्जिस्टिंग प्लांट है, ब्राउन फील्ड है, वहाँ पे कर सकते हैं। या फिर कोई पर्टिकुलर इक्विपमेंट है, वो सही से आउटपुट नहीं दे रहा है, अगर हायर मैनेजमेंट डिसाइड किया है कि इसके प्रोसेस में कुछ चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, पंप की कैपेसिटी बढ़ानी है, या फिर कुछ एडिशनल बैक प्रेशर हो रहा है, या फिर कुछ भी करना है, तो उसमें अगर मॉडिफिकेशन करने वाले तो उसके प्रायर यानी उससे पहले, यानी कि वो हम मॉडिफाई करेंगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या हज़ार्ड्स क्रिएट हो सकते हैं, उसे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये सब चीज़ हम लोग कर सकते हैं। हैजॉप वहाँ पे कंडक्ट हम लोग कर सकते हैं। और अगर प्रोसीजर की बात करें कि कैसे करना है, तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव और स्कोप तैयार करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है। फिर एक टीम हम लोग गठित करते हैं, फिर हम लोग स्टडी करते हैं उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट और प्लांट के बारे में, फिर हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं यानी एग्जामिनेशन करते हैं, फिर फॉलो अप लेते हैं फॉर द रेमेडियल एक्शन, और फिर उसका रिकॉर्ड रिजल्ट करते हैं हम लोग, रिकॉर्ड द रिजल्ट्स।
और अगर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप की बात करें तो बोलेंगे डिज़ाइन के रिगार्डिंग, या उसके डिज़ाइन पे करना है, या फिर कहाँ मैं पर्टिकुलर प्लांट है, पर्टिकुलर इक्विपमेंट है तो कहाँ उसको बिल्ड वो कहाँ लगाना है, पर्टिकुलर जोन में लगाएंगे तो उस जोन में उस इक्विपमेंट के जो रिजल्ट हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर जोन में सही से काम करेगा कि नहीं करेगा, उसके क्या हज़ार्ड्स क्रिएट होंगे उस पर्टिकुलर जोन में काम करने के लिए, तो कहाँ से इक्विपमेंट बाई करना है, वो क्या, ये पर्टिकुलर हर एक चीज़ ऑब्जेक्टिव और स्कोप में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। एज आई डिस्कस एर्लियर कि हम लोग एक टीम जो हम लोग गठित करते हैं उस टीम में कौन होता है, मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, R&D केमिस्ट, प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर्स। और ऐसा नहीं कि टीम बहुत बड़ा कर लेना है, टीम एक ऑप्टिमम साइज का रखना है, और कभी भी वो टीम जो हेडेड होगा एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट के साथ उसको हेड करना है, और एक वर्कर को इंक्लूड करना नहीं भूलना है जो पर्टिकुलर प्लांट और इक्विपमेंट की ज़्यादा फैमिलियर हो, बहुत ज़्यादा फैमिलियर होना ज़रूरी है। ठीक है, हम टीम बना लिए, अब एग्ज़ामिन भी कर लिए। एग्ज़ामिन करने के बाद क्या है कि एक एक करके जो भी ब्रोकन ऑल जो ब्रोकन स्टेप्स हैं उसके हज़ार्ड्स एंड कंसिक्वेंसेस को एनालिसिस करते हैं। उसके बाद एक डाटा ऑब्जर्व करके एक सूटेबल फॉर्मेट में उसको फिल करके स्टडी करते हैं, और फिर मीटिंग में डिस्कस किया जाता है हायर मैनेजमेंट के साथ। जब हम हज़ार डिस्कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर डिसाइड किया जाता है कि वो पर्टिकुलर हज़ार को कैसे हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी चेंज इन द प्रोसेस, या फिर चेंज इन द प्रोसेस कंडीशन, फिर अल्टरनेशन ऑफ फिजिकल डिजाइन इंक्लूडिंग, यानी कि पर्टिकुलर किसके अकॉर्डिंग कर लें। तो ये सारे इसमें सारे पॉसिबल एक्शंस हैं, और सबसे ज़्यादा पॉसिबल एक्शंस तो ये होता है कि जो उस हज़ार को फुल्ली तरीके से रिमूव करते वो ज़्यादा अच्छा है। अगर वो नहीं हो पा रहा है देन हम लोग उस हज़ार के कंसिक्वेंसेस रिड्यूस करने के लिए क्या प्रोसेस है वो हम लोग यूज करते हैं। अगर एग्जांपल की तरह समझें तो अगर कोई इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट में प्रेशर कोई एवोल्यूशन गैस प्रोड्यूस होने लगा और प्रेशर बढ़ रहा है, तो क्या होगा कि मटेरियल एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ गैस, यानी हो सकता है कि वैसा कुछ चेंज कर दें जो गैस जनरेशन बंद हो जाए, या फिर प्रोसेस कंडीशन चेंज कर दें, या कैटलिस्ट डाल दें, या लो टेम्परेचर कर दें, या कुछ ही वटेवर, या फिर ये पॉसिबल नहीं सेफ्टी बल्ब लगा दें। जब वो भी पॉसिबल नहीं है तो पर्टिकुलर एरिया में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं जो जिनको हज़ार्ड इम्पैक्ट कर सकता है, तो उनको पर्टिकुलर हज़ार्ड के रिगार्डिंग एसोसिएटेड पीपीज प्रोवाइड करवा दें। फिर पर्टिकुलर हज़ार्ड फाइल जो होते हैं वो कंटेनिंग करते हैं अपना प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, प्रोसेस PFD, PNID, सेफ्टी मैनुअल, वेंडर इन्फॉर्मेशन, इक्विपमेंट स्पेसिफिकेशन, सीट्स, पाइपिंग, स्प्रिंग, प्लॉट प्लान, MSDS और मटेरियल्स, और ये सब चीज़ हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ HSC बाय एन इंजीनियर फॉर एन इंजीनियर। अगर वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।